राधिका अपने कमरे में तेज आवाज के साथ डांस कर रही होती है। तभी वहां पर दादी आती है और राधिका से कहती है, तुम इतना तेज आवाज में गाना क्यों बजा रही हो? तुम्हारी वजह से सभी घर वालों को प्रॉब्लम हो रही है। अब राधिका गुस्सा हो जाती है और दादी से कहती है, यह मेरा भी घर है, जो मेरा मन करेगा वह मैं करूंगी, आप मुझे मत समझाइए। राधिका की इस तरह की बात सुनकर अब दादी गुस्सा हो जाती है और दिव्यम को हॉल में बुलाती है, जहां दादी दिव्यम से कहती हैं, अब बस बहुत हो चुका। राधिका की मनमानी अब इस घर में और नहीं चलेगी, तुम्हें अभी राधिका को घर से बाहर निकालना होगा। अब दिव्यम गुस्सा हो जाते हैं और राधिका को कमरे से बाहर लेकर आते हैं, जहां राधिका दिव्यम से कहती है, आपको क्या हो गया है? आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? जहां दिव्यम कहते हैं, आज सुबह तुमने मेरे लिए कॉफी नहीं बनाई, फिर मेरी जगह पर तुम किसी और का नाम ले रही हो और अब तो तुमने दादी को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। आखिर तुम क्या चाहती हो? एक तरफ तो तुम मुझे बोलती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन लगता है वह सब कुछ तुम्हारा नाटक था। अब राधिका कहती है, गलतियां मुझसे ज्यादा आप करते हो, मैं पूरे घर को संभालती हूं, इसके बाद भी आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हो, आपको तो दादी को समझाना चाहिए। अब दिव्यम को राधिका पर शक होता है, जिसके बाद दिव्यम राधिका को थप्पड़ मारने का नाटक करते हैं। तभी राधिका दिव्यम से कहती है, मैं आपकी राधिका नहीं हूं, मुझे सुजाता ने राधिका का नाटक करने के लिए इस घर में लाया है। अब सुजाता नकली राधिका से कहती है, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? अब दिव्यम सुजाता से कहते हैं, आप जब से मेरी शादी हुई है तब से राधिका से नफरत करती हैं और मैंने सोचा नहीं था कि आप नकली राधिका को घर में लेकर आ जाएंगी। आखिर ऐसा क्या हो गया था? अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। जहां सुजाता कहती है, राधिका बीमार है इसलिए वो घर से चली गई है और मैंने सोचा कि तुम्हें राधिका की याद आएगी, तो इसलिए नकली राधिका को घर में नाटक करने के लिए बुलाया। अब दिव्यम राधिका को फोन लगाते हैं, लेकिन राधिका का फोन बंद होता है, जिसके बाद सुजाता दिव्यम से कहती है, राधिका तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहना चाहती है, इसलिए उसने अपना फोन बदल दिया है, वो तुमसे हमेशा के लिए दूर चली गई है। लेकिन अपनी मां की बातों पर विश्वास किए बिना दिव्यम राधिका को ढूंढने के लिए उसके मायके चला जाता है, लेकिन राधिका वहां नहीं मिलती है, जिसकी वजह से दिव्यम अपनी राधिका को पागलों की तरह ढूंढता है। बहुत ज्यादा ढूंढने पर राधिका सड़क के किनारे दिव्यम को मिल जाती है। दिव्यम राधिका के पास जाकर पूछता है, राधिका तुम यहां क्या कर रही हो? क्यों यहां आई हो? तब राधिका सच नहीं बताती, जिससे दिव्यम राधिका को अपनी कसम दे देता है। राधिका को अब दिव्यम को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। दिव्यम को राधिका बताती है, डॉक्टर ने मुझे कह दिया है अब तुम ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हो, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन राधिका से दिव्यम बताता है, ऐसा कुछ भी नहीं है राधिका, तुम बिल्कुल सही सलामत हो, मेरी मां ने तुम्हें घर से बाहर करने की साजिश रची थी। लेकिन राधिका कहती है, नहीं दिव्यम जी, ऐसी कोई बात नहीं है मां, ऐसा नहीं कर सकती। तब दिव्यम कहता है, अगर ऐसा नहीं होता तो मां तुम्हारी हम्सकल को घर में नहीं लाती। राधिका, मां तुमसे अभी भी नफरत करती है, तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगी। राधिका अभी भी दिव्यम की बातों पर यकीन नहीं करती। तब पास के ही एक हॉस्पिटल में दिव्यम राधिका की मेडिकल जांच करवाता है। तब रिपोर्ट में राधिका बिल्कुल स्वस्थ और उसका दिल भी बिल्कुल सही सलामत था। राधिका और दिव्यम को अब विश्वास हो जाता है, अब सुजाता को दिव्यम उसके ही जाल में उसे फंसाने वाला है।